करिए। मुझे चलना चाहिए। ये सामने पहाड़ी दिखाई देती है और इसी पहाड़ी में मंगल सिंह का गिरोह है। बहुत खबरदार। सरदार जी गोली नहीं चलाना साहब। तो कौन है, कहाँ का रहने वाला है, क्या तू मंगल सिंह के तू अड्डे आया है? मैं मुसीबत का मारा हुआ हूँ साहब। मुसीबत का मारा हुआ इंसान है कि तो पुलिस वाला का सीआईडी है? सीआईडी नहीं हूँ साहब, मैं तो आपका नाम सुनकर आपके इस गुफे में आया हूँ। क्या हमारा नाम सुना कर तू अड्डे पर आए हो? जी। अच्छा, मैं तो सरदार जी से मिलना चाहता हूँ। सरदार जी से? जी। ठीक है, तुम यही जाओ, ठहरो। जैसे हमारे सरदार जी कहेंगे वैसे मंगल सिंह करेगा। बहुत अच्छी बात है सरदार जी। जय भवानी। सरदार जी बोलो। हमारे गुफा के बाहर एक मुसीबत का मारा हुआ इंसान आया है। कहीं ऐसा तो नहीं वो कोई पुलिस का मुखबिर हो? सरदार जी जी। जैसे मुसीबत का मारा हुआ इंसान के ऊपर मेरी नजर पड़ी, मैं तुरंत गोली का निशाना लगाया। कहा कि नहीं सर मंगल सिंह मुझे गोली न मारिए, मैं मुसीबत का मारा हुआ इंसान हूँ। तो ठीक है। कहा कि मैं अकेला नहीं, मैं सरदार जी मेरे हैं। तो कहा सरदार जी से बता दो कि एक मुसीबत का मारा हुआ इंसान आया हुआ है। जाओ, ऐसी बात है तो उन्हें लेकर आओ। ठीक है सरदार जी, मैं जा रहा हूँ। हमारे सरदार जी तुमको बुला रहे हैं। चलो चलो हमारे साथ। सरदार जी की जय हो। खुश रहो नौजवान। हेलो हेलो, या गए हमारे तूफान सिंह, या गए तूफान सिंह के भांजे गुड्डू फरीदपुर से। पूरा तमाशा देख के फरीदपुर वाले जाना, हमारे गुड्डू भाई कहना है। पार्टी को शुक्रिया, भाई के लिए धन्यवाद। ये बोलो सरदार जी हमारे अड्डे आने का क्या मतलब? तुम्हारा नाम सुनकर मैं आपके अड्डे पे आया हूँ साहब। वो तो सच है। मैं मुसीबत का मारा हाँ। रामनगर चकपुरुआ का रहने वाला हूँ साहब। अच्छा अच्छा। हमारे रामनगर चकपुरुआ में बहुत अत्याचार उधम मच रहा है साहब। ठाकुरों का दबदबा चल रहा है साहब। अच्छा। जिसका गौना होकर आता है दूल्हन को अपने हवेली उठवा लेते हैं, रात भर रखते हैं, सुबह उसके मकान भेज देते हैं। हाँ। कभी मेरी माँ ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप सिंह से 500 रुपया कर्जा लाई थी साहब। अच्छा। पिताजी बीमार थे, इलाज कराया लेकिन पिताजी बच न सके सरदार जी। कर्ज पड़ा रहा, काफी अरसा गुजर गया जी। और वो ठाकुर अपने साथियों को लेकर मेरे मकान आया। बोला शांति और सोनू हाँ। हमारा रुपया इसी वक्त चाहिए। अच्छा। मेरी माँ और मैं हाथ पैर जोड़ने लगे कि साहब कुछ दिन की मोहलत दे दो, हम आपका रुपया दे देंगे। हाँ। फिर उतने में हमें मारना शुरू कर दिया सरदार जी। मेरी माँ को काफी मारा पीटा। अरे वाह। उतने में मेरी बहन सरला आ गई। जब सरला को देखा तो ठाकुर ने कहा शांति तू कहती है मेरे पास कर्ज देने के लिए कुछ नहीं है, अरे माल तो तेरे पास मौजूद है। अच्छा। मेरी माँ ने कहा ठाकुर साहब क्या है मेरे पास? हाँ। बोला अपनी बेटी को हमारे हवेली भेज दो। अरे राम राम। हमने कहा आप ये कैसी बातें करते ठाकुर साहब, हम अपनी बहन को नहीं भेजेंगे। सरदार जी मेरे बंदूक लगा दिया मेरे माँ के, और मेरी माँ बहन को बहुत जबरदस्ती अपने हवेली उठा ले गया। अब तो तेरी कहानी बहुत दर्दनाक है साहब। 500 रुपया दिया था लेकिन मैं ब्याज के 5000 रुपया मांग रहा था। रुपया लेकर हम उसके हवेली गए जी। और उनके नौकरों को रुपया दे दिया साहब। हाँ। बोला ठाकुर पैसा दो शांति, तभी हम तुम्हारी सरला को देंगे। पैसा दे। मेरी माँ ने कहा तुम्हारे नौकरों को हमने पैसा दे दिया है। हाँ। वो हरामजादे झूठ बोल गए कि एक पैसा नहीं दिया। सरदार जी मैं बात जबरदस्ती हवेली गया सरला को लेने। मैंने कहा पैसा मैंने दे दिया, सरला को लेकर जाऊंगा। हवेली गया और इधर हरामजादों ने मेरी माँ को गोली मार दिया सरदार जी। मैं बहन के सामने माँ
की कसम खा लिया हूं कि जब तक ठाकुर धर्मेंद्र सिंह का नामो निशान नहीं मिटा दूंगा, मेरी मां की आत्मा को शांति ही नहीं मिलेगी सरदार जी। मैं आपका नाम सुनकर आया हूं, आप मुझे शरण दीजिए, मुझे सहारा चाहिए आपका सरदार जी। नौजवान खड़े हो जाओ और घबराने की जरूरत नहीं। तुम्हारी मुसीबत सुनकर तो मेरा कलेजा थर्रा गया। और हाँ, ये लो बंदूक। अभी तक हम 2 थे, अब 3 हो गए। और वादा करते हैं कि मिल करके हम तुम्हारे माँ का और बहन का बदला अवश्य चुकाएंगे। आपने मेरे हाथों में बंदूक दे दिया सरदार जी। जी। आपके गिरोह के अलावा इस गुफे के अंदर कोई नहीं है। हाँ हाँ। लेकिन मैं ये क्या देख रहा हूं कि आपके चेहरे पे नकाब क्यों पड़ा हुआ है साहब? इसमें बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। क्या राज छिपा हुआ है? जी। उसको मैं जानना चाहता हूं साहब। जानना चाहते हो? जी। इससे पहले कि मैं तुम्हें अपना कौन भैया? श्यामू भैया, आप डाकू कैसे बन गए भैया? सुनो, एक दिन का वाकया तो तुझे मालूम है, और ठीक उसी के दूसरे दिन वो कमीने ठाकुर मेरे मकान फिर आ गए। क्या दूसरे दिन मेरे मकान आ गए थे? जी। फिर आप? और बाद जबरदस्ती हमारे मकान का दरवाजा तोड़कर हमारे मकान के अंदर घुसे। हम दोनों पति पत्नी आराम कर रहे थे। उन कमीनों ने मुझे खंबे में बांध दिया और बहुत पिटाई की। काफी मारा पीटा। और पत्नी से पूछने के बाद जो था सही कहने पे उन लोगों ने मेरी पत्नी को गोली मार क्या दी। कहा? भाभी साहब को गोली मार दिया था? उसी वक्त मैंने सोचा कि इस दुनिया में मेरा सहारा है नहीं। मैं आके सरदार जी की शरण में आया, तब से उस वक्त का इंतजार कर रहा हूँ। यानी बदला लेने के लिए भाभी साहब का आपने वादा कर लिया था जी कि मैं इन ठाकुरों से अवश्य बदला लूंगा। हाँ। ठीक है, आपने अपनी दुल्हन की कसम खाकर आए हैं बदला लेने के लिए, और मैं माँ की कसम खा लिया हूँ। जी। अब दोनों मिलकर इन ठाकुरों का नामो निशान मिटाना है हमें। ठीक है। वरना ये चकपुरा रामनगर में इसी तरीके एक दूसरे को तबाह व बर्बाद करते रहेंगे हरामजादे। हाँ सोनू, चलो अड्डे पे हमें ले चलो। चलो। जय भवानी की। जय भवानी माँ की। हेलो हेलो, ये आ गए जिस बच्चे का मुंडन हुआ उनके बुआ छोटी वाली रूबी, ये रिठवा निवासी, उनके तरफ से 21 रुपया आ रहा। पार्टी को शुक्रिया ठाकुर साहब, बुआ के लिए धन्यवाद। ठाकुर साहब, रामबली, पूरा गांव छान मारे, साला कहाँ गायब हो गया? पूरा गांव छान मारे, लेकिन चकपुरवा में वो साला सोनवा नजर नहीं आ रहा। मेरे दोस्त मन, हवेली निकल गई है, आसमान खा गया साले को। अभी पता लगा के आया हूँ मेरे दोस्त। एक शख्स ने बताया है कि अपनी माँ का कफन दफन करने के बाद बहुत रो रहा था। अच्छा। और घर छोड़ करके लापता हो गया, ना जाने कहाँ झुंड में चला गया। यानी मौत के डर से अच्छे अच्छों की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। लेकिन हमें ये भी साथ में सोचना मिली है कि सरला को वो अकेले छोड़ के चला गया है। घर में अकेली है। सरला अकेली है, मौका बहुत सुंदर है। मैं तो कहता हूँ उठवा लो उसे सरकार, इससे अच्छा मौका कभी नहीं आएगा। अरे वाह रामबली, अकेली है। क्या खबर सुनाया? आओ चलते हैं उसके मकान से, उसे उठवा लेते हैं। हाँ आइए आइए। आओ ठाकुर साहब, मैं लेके चल रहा हूँ। आओ। श्याम रे मालिक, नफरत की दुनिया को
यार नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में खुशी रहना मेरे यार। नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में खुशी रहना मेरे यार। इस झूठ की नगरी को तोड़कर नाता जा प्यारे अमरी रहे तेरा प्यार। ठाकुर साहब आइए आइए। जब जानवर कोई इंसान को मारे, जब जानवर कोई इंसान को मारे, कहते हैं दुनिया में वह शिव से सारे। एक जानवर की जान आज इंसानों ने ली है, चुपी क्यों है संसार। ठाकुर साहब यही मकान है उसका। रामबली हाँ वो डरी हुई है। अब देखो दरवाजा बंद है। ऐसा करो, बहाने से दरवाजा खुलवाओ। कहे ना प्रधान जी आए हैं और सेक्रेटरी आए हैं और तुम पंचायत मित्र, तुम्हारे माँ की नाम की कॉलोनी आई है। अरे कुछ लोग कॉलोनी के नाम पे भीड़ लगा देते हैं, जैसे भेड़ी दौड़ के जाते हैं पंचायत भवन में। समझा दो इसको। हेलो हेलो, या गए हमारे तूफान सिंह, या गए तूफान सिंह, उनके भतीजे गुड्डू, ये फरीदपुर से। भैया उनका कहना गुड्डू का कि भैया फरीदपुर वाले पूरा नाच देख के जाना है, और नहीं तुमका जुलबाना पड़ जाई। 11 रुपये दे रहे पाल्ट को, शुक्रिया भैया के लिए धन्यवाद। प्रधान जी को वही सेक्रेटरी तुम, अब पंचायत मित्र, प्रधान जी तो मैं कहिया मामला तुम्हारे तक है। भोराम कोई है? कौन है भैया? प्रधान जी आए हैं, प्रधान जी आए हैं? सेक्रेटरी आए हैं, पंचायत मित्र आए हैं। भैया क्या काम बढ़ गया आज? तुम्हारे अम्मा के नाव की कॉलोनी आई है। कॉलोनी आई है? तुम्हारे अम्मा कहाँ है? फार्म भरी रहा का? भैया मेरी माँ ने फार्म भरा था। हाँ कॉलोनी अभी तक तो नहीं आई थी, लेकिन मेरी माँ भी इस दुनिया में अब नहीं रही। कॉलोनी नहीं आई? मेरी माँ खत्म हो गई। कॉलोनी नहीं पाई? नहीं अभी तो नहीं मिली। लैटरिन? लैटरिन आई थी लेकिन प्रधान ने खा लिया। बताओ, प्रधान लैटरिन खागा? अबे देखू क्या तू, प्रधान लैट्रिन है, लैट्रिन का पैसा खा लिया। का कहूँ? लैटरिन के पैसा खा लिया प्रधान ने। प्रधान लैटरिन का पैसा खा ली जी। हम सोचे कि प्रधान लैटरिन खा ली। वही तो बात है। ऐसा करो, अपन आधार कार्ड, पासबुक की फोटो कॉपी और अपन फोटो 2 ले आओ, तो मेरे नाम की कॉलोनी में पास करवा दूंगा। मुझे मिल जाएगी क्या? अरे हम पंचायत मित्र हैं, सब काम पंचायत भवन से हो। ठीक है भैया आप रुकिए, आप अंदर आ जाइए, मैं दरवाजा खोले। जल्दी लाओ। आप घर के अंदर आइए, कुछ चाय नाश्ता कर लीजिए, उसके बाद जाना। अरे चाय नाश्ता का टाइम नहीं ना, हमका नए पूर्व में सर्वे करे का है। देखिए आप, बोधी के पूर्व में आज सर्वे करना है। हाँ आज बोधी के पूर्व में सर्वे करे। आप लोग सरकारी कर्मी है, कभी कभी घर आते हैं गरीबों के यहाँ। अच्छा, आइए चाय पी लीजिए। अरे चाय वाले तुमके मारा खोलो। मैं खोल रही हूँ दरवाजा। आओ जल्दी आओ, लंबरी जल्दी आओ।
तुम्हारा खुल ही गया जल्दी आ। कौन धर्मो? ठाकुर धर्मेंद्र सिंह आप? प्रधान जी जौन तुम्हारा लेटरिंग खा गए एक पंचायत में क्या लेने आए हो? सेक्रेटरी क्यों लेने आए हैं सरला। चले जाओ यहाँ से। धर्मो सिंह मैं कहती हूँ दफा जाओ यहाँ से। अरे उठा हरामजादी को सीधा हवेली ले चल। क्या ले? उठाओ तुम्हें क्या चाहिए? यहाँ से उठाओ उठा यार धर्मो भाई क्या करत और एक अपना पर जो सितम तुम सब करते और जुबान को बंद कर पाजी बेईमान। बस जुबान को बंद कर और पाजी बेईमान। अरे वरना एक ही बार में ले लूं तेरी जान। बंद कर ओ पाजी पति। बस बात को बंद कर और ओ पाजी बदकार और एक ही तू करे मारो चूत चले जाओ यहाँ से वरना इतनी चूते मारोगी ना एक भी बार सर में नहीं रहेगा सारे के सारे जमीन पे चले गए। जूता खोरो नंबरी मारो ना सारे का मोहल्ला की टोपी उड़ जाए। साले मारूंगा तो मुल्ला कुल्ला करा देगा भी। अम्बली अगर मैं इसे इस वक्त मार दूंगा तो सर पे अक्सर हिंदू और मुस्लिम विवाद पैदा हो जाएगा। गफ्फार मियां मैं तुम्हें समझा रहा हूं हम ठाकुरों के रास्ते से हट जाओ। वैसे भी हम ठाकुर तुम बिरादरियों से बहुत जलन रखते हैं। ठाकुर के बच्चे कहीं ऐसा ना हो यहीं पे तुम्हारा क्रियाक्रम हो जाए। अरे ठाकुर है रे कुकुर है हरामजादा। समझा रहा हूं तुझको मैं। धर्मों के बच्चे इधर आ। कहाँ भागता जा रहा है? हराम जादी इधर आ तेरी खोपड़ी आसमान उड़ा दूंगी। इधर आ। इधर आना फिर। अरे मैं ठाकुर कहती के यहाँ बच्चे क्यों मुझे लेने आया था? अरे क्यों क्यों धर्म मुझे लेने आया था? हा? अरे हाथ लगा के तो देख कमीना कहीं का। उठ खड़ा हो। लेके जाएगा मुझे? बंदूक में तो हंटर उठाओ इसे फेंक दे। लेके जाएगा मुझे? क्यों क्या तेरे घर में बहन बेटी नहीं है क्या रे? दूसरे के बहन बेटी को किसी के घर से उठाना ये बहुत अच्छी बात है। उतार ये कपड़े उतार। कमीना कहीं तो उतारते उतार उतार कपड़े। लग रहा है और वो कहाँ गया इसका चमचा? कहाँ गया? कहाँ गया हरामी लाल? कहाँ गया? रे मैं भी पकड़ के लाती हूँ। ठहरिए देखो कहाँ साला। कहाँ है? चप्पल नष्ट है पहले। ठहरे चचा जान मैंने देख लिया कहाँ बैठा है। छोड़िए मैं देखती हूँ। हरामी लाल इधर आ। इधर आ वरना तुझे गोली मार दूंगी। इधर आ। नंबर 1 और नंबर 2। क्यों डर लगता है मरने से? कमीना कहीं का पुस्तिल। इधर आ।
डर लगता है मरने से। इधर आ, इसकी गलती थी, इसकी गलती है। लंबाई खड़ा हो, उठ खड़ा हो, दिखा वो हाथ, दिखा वो हाथ जो तूने मेरे जिस्म में लगाया था। दिखा दिखा, ये वाला भी दिखा, दिखा ये वाला भी हाथ दिखा, दिखा। क्यों, किसकी गलती है? बुला अपने ठाकुर धर्मेंद्र सिंह को। क्या क्या हरामजादा, मुझे लगता है वो भाग गया। मरना चाहता है या जीना चाहता है? जीना चाहता है। चल मुझसे माफी मांग। जीना चाहता है तो हाथ जोड़कर माफी मांग। मुझसे माफी मांग और मेरे पैर छू। चल पाँच हुई, तुम हाँ पाँच हुई। हाँ मेरे पैर छू, मुझसे माफी मांग और बोल कि बहन जी मुझे माफ कर दीजिए, ऐसी गलती मैं दोबारा नहीं करूंगा और ना किसी की बहन बेटे को छेड़ूंगा। बोल। हम तुम हाँ पाँच हुई। क्यों नहीं छुएगा? हम नीच लोग के हर जन के पाँव न छुअब, मैं नीच हुआ है, न छुअब, मैं नीच हूँ। छुअब छुअब किसी की बहन बेटी की इज्जत के साथ खेलने में नीच नहीं होती। नहीं छुअब। क्यों? छुअब। उसकी इज्जत लूटना चाहते हो तब वो नीच नहीं होती, और जब उसके पैर छूने की बारी आ गई तो नीच हो गई। क्या बिना कहेगा? हम छुअब छुअब। चल पैर छू। एक गए ठकुरी। हरामी लाल, दूसरी की बहन बेटी को देखने के पहले अपनी बहन बेटी घर की देख। ठीक है, खुद में खुद निगाहें नीचे हो जाएंगी। मत तुमको छुई को नहीं वहाँ बेकार मारा तू। लेकिन तू उस ठाकुर के कहना बहुत करता है। आज से नहीं करो। करता है या नहीं करता? चलो तो फिर माफी मांगो और यहाँ से दफाओ। मैं कुछ सुनने नहीं चाहती, मेरे पास टाइम नहीं है। जल्दी छुप पैर। माफी मांगी तो है, जाऊँ कहा सुना, आज के बाद न करब। ठीक है। आज के बाद न ए रोता क्यों है? अंडा उठाऊं क्या फिर? रुक जाओ यार मोहल्ला जी, तुम बीच में बोला। मैं माफी मांगा तो ना, जाऊँ की ताऊ की, आज के बाद न करब। तो फिर पैर छूना इतनी देर क्यों करता है? ताई के घंघरा उठा ले। कमीना कहीं क्या? देख लो, पाँव नहीं दिखाता, पाँव नहीं दिखाता, पैर तुझे दिख रहे हैं? पाँव नहीं दिखा। क्या तू अंधा है? नहीं, पाँव तेरी आंखें नहीं है? तू ले पाँव। हाँ, भगवान ने तुझे इतनी बड़ी बड़ी आंख दे रखा है, तू ले। फिर भी कहता मुझे पैर नहीं दिखता। क्यों पैर नहीं दिखता? बोलो। हेलो, यहाँ गए हमारे नीरज कुमार, ये फरीदपुर से, ये 21 रुपया इनाम देते। काटे दीदी इसको 5 कोड़ा लगाओ हमारी तरफ से। ये बात है? हाँ 5 नहीं, मैं इसको ए फरीद 10 कोड़े मारूंगी। फरीदपुर वाले तो पैसा दे के मारवा बात बाबा। हेलो हेलो, ये आ गए हमारे राजकुमार, ये आ गए राजकुमार। बच्चे तू ले। बात होई। बैठे बैठे मारवा ले फरीदपुर वाले। आओ ना तुम आओ, और शांति मारवा ले। और आ गए ये हमारे बच्चे फूफा, ये मोनू, ये खागा निवासी, उनकी तरफ से 11 रुपया और साथ में लगे हमारे राजकुमार, वो भी बच्चे फूफा, ये फरीदपुर के, उनकी तरफ से 21 रुपया रहा है। कहते इसको 50 अंटर और मत। धन्यवाद। पैर छू। ठीक है, देख लो चाचा। हेलो, आगे देख लो। और यहाँ गए हमारे तूफान के भांजे जी गुड्डू, गुड्डू ये भी फरीदपुर से 11 रुपया इनाम देते। पूरी रात तो पिए टहलत रहे। काटे दीदी इनका छोड़ दो, पाँव छुआ लिया। हाँ मैं वो देख लो, यही एक चल पैर छू, पैर छू। चाचा देख। बकवास बनकर पैर छू। ठीक है, जाऊँ की ताऊ की, नाच के बाद न करब। ठीक है, बैठे बैठे हाँ करत हो। और कह देना अपने ठाकुर धर्मेंद्र सिंह से। ठीक है, जाऊँ की ताऊ की, नाच के बाद न करब। आज के बाद हमको माफ कर दे। इस इलाके में कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाना। ठीक है, अब आज बाबा जान, कौन है आप?
कहाँ रहते हो, क्या नाम है आपका? यहाँ कैसे आए बाबा जान? आपने आकर हमारी जान बचाई है। कौन है आप? मैं आपको जानती नहीं हूँ। ये बोलो, सोनू किससे मिलने आया था मैं? हाँ? सोनू कहाँ गया? सोनू? हाँ, सोनू को आप जानते हैं? सोनू को मैं जानता हूँ। सोनू मेरा ही भाई है। क्या सोनू तुम्हारा भाई है? हाँ, मेरा भाई है। कहाँ? और आज 2 दिन हो गए, मालूम नहीं कहाँ चले गए। वो घर छोड़ के बिना मुझे बताए न जाने कहाँ चले गए बाबा जान। मैं भैया को याद कर रही थी, तभी ये लोग आ गए और मेरे घर से मुझे उठाकर ले जाना चाहते थे, लेकिन आपने आकर मेरी जान बचा लिया, मेरी इज्जत बचाई है बाबा जान। मैं आपका एहसान कभी जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। बेटी ऐसा करो, तुम यहाँ से चलो हमारे साथ। ठीक है बाबा जान। और आज से हमारे घर पर रहो। आपके साथ? हाँ। नहीं, मैं नहीं जा सकती आपके साथ। क्यों? क्योंकि आप एक मुसलमान हैं, मैं एक हिंदू की लड़की हूँ। अगर आपके साथ जाऊंगी, आपके यहाँ रहूंगी, तो समाज के लोग, दुनिया वाले मुझे किस नजर से देखेंगे? नहीं बाबा जान, मुझे लोग ताने मारेंगे, मैं आपके साथ नहीं जा सकती। ऐसी कोई बात नहीं है बेटी, कहते वक्त का हर से गुलाम होता है। देखो, हमने तुम्हें बचपन से अपनी बेटी और तुम्हारे भाई को हमने बेटा माना है, क्योंकि हमारे कोई ना बेटी है ना बेटा है, इसलिए तुम हमारे साथ चलो बाबा जान। हम तुम्हें अपनी बेटी जैसे रखेंगे। आपने अपनी जुबान से मुझे अपनी बेटी कह के पुकारा है ना, अब मैं आपके साथ जरूर जाऊंगी, चाहे दुनिया वाले मुझे कुछ भी कहें। मुझे अब दुनिया वालों की परवाह नहीं है। चलिए बाबा साहब, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। आ गए हमारे तूफान सिंह, ये आ गए तूफान सिंह के भांजा ये गुड्डो, ये फरीदपुर से उनकी तरफ से 11 रुपये आ रहा, कहते भैया छोड़ दिया जाए। 11 रुपये दे रहे, पार्टी को शुक्रिया, धन्यवाद। और सुनो साथियों गौर से, जो मेरा फरमान, सुनो साथियों गौर से, और जो मेरा फरमान, और दीन दुखी को भूल कर तुम मत करना हैरान। मत करना हैरान, नसीहत मेरी नहीं भुलाना, और धनियों और कंजूसों पर तुम सरा रहना। कभी नहीं सरदार जी। बना मैं डाकू जिसके खातिर, और आज पड़ा बतलाना, और धर्मेंद्र प्रताप सिंह का हमें नामो निशान है मिटाना। साथियों, सरदार जी, हमें गरीबों से नहीं बोलना है, गरीबों से नहीं बोलना है। सिर्फ हमको जो हमारे दुश्मन है उन्हीं से मिलना है। ठीक है सरदार जी। ऐसा करो, ये अड्डा बदल दो, ये अड्डा बदल के दूसरा अड्डा पर चलना। क्योंकि पुलिस लगी हुई है, अगर गिरफ्तार हो जाएंगे तो हमारी मनोकामना पूरी नहीं होगी। नहीं सरदार जी। चलो, जय माता। जय भवानी की। हेलो हेलो, ये आ गए हमारे सुखराम, ये आ गए हमारे सुखराम अजयपुर से, उनकी तरफ से इस सीन को देखते हुए 21 रुपये दे रहे, पार्टी को शुक्रिया, धन्यवाद। रामबली खराब क्यों हम आप बताएं, देख दिमाग ना खराब क्यों? अबे तुम कहाँ चले गए थे बे? जानता माई का पाग है। कौन? पाँव तक छुआ ली सी। किसने पैर छुआया? दे कहा तो किसने आंधा रहे होता। अरे हमें क्या मालूम, जानते होते तो हम पूछते क्या? वही सरलावा पाँव छुआ ली थी, मोहल्ला साहब। अरे उस हरचल लड़की के तुमने पैर छुए, या खाली तुम्हारी बहनी की बदौलत होत है? ठीक कह रहा है, जैसे तुम्हारी बहनी की बदौलत। आपने उस मुल्ला को छोड़कर, जिंदा छोड़कर बहुत बड़ी गलती की है। अरे यार, अगर आज इनकी बहनी न हो, इनका काम पूरा हो जा तो आज यतीन बेइज्जती न हो तो बिल्कुल सही कह रहा है। काली तुम्हारी बहनी की बदौलत हुआ था। धर्मो सिंह दोस्त मन, तुम एक काम करो, ऐसी बहन की हमें कोई जरूरत नहीं है।
जिसकी बदौलत हमारा और हमारे दोस्तों